ही वर्ष 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। 1192 में यानी 1192 में दूसरा तराइन का युद्ध लड़ा गया था। अनफॉर्चुनेटली इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गोरी इसमें जीत गया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो एक वर्ष छोड़ दें तो 1194 ईस्वी में यह चंदावर का युद्ध लड़ा गया था और इसमें भी मोहम्मद गोरी ने और जयचंद को हराया था। याद रखिएगा, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था और जीत इसमें मोहम्मद गोरी की ही हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। तो पहले हम बात करेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध की। ये वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था और विजेता इसमें बाबर रहा था। 1526 में जब से बाबर भारत के अंदर आया था, इसने बैक टू बैक 4 युद्ध लड़े थे। ठीक है, बाबर एक लुटेरा था, इब्राहिम लोदी का भाई मतलब कजिन था, क्या नाम था, दौलत खान लोदी नाम था। उसी ने लेटर लिख के बाबर को बुलाया था कि बाबर आओ, भारत में आक्रमण करो, इब्राहिम लोदी को लूटो और लूट के तुम चले जाओ, उसके बाद मैं राजा बन जाऊंगा। लेकिन बाबर आया तो भारत में, लेकिन कभी गया नहीं और बाबर ने ही भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। वैसे मुगल वंश से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो, कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप उसे चैनल पर विजिट करके जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध भी बाबर ने ही लड़ा था। ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। याद रखिएगा, 1527 में यानी 1526 में हमने देखा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और 27 में खानवा का युद्ध हुआ था। ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। जीत किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। याद रखिएगा, सारे ही युद्ध बाबर जीता था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये प्रश्न पूछा गया डायरेक्ट एग्जाम में। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया। फिर हम देखेंगे चंदेरी का युद्ध, ये कब लड़ा गया था? फिर 1528 में लड़ा गया था। अभी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। तो 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। इसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था और बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। फिर है घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो बाबर ने अफगान सेना को हराया था, जिसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था। तो ये घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में, बाबर और अफगान सेना यानी महमूद लोदी के बीच में, और बाबर की जीत इसमें हुई थी। और अब मैं आपको बता देता हूं वो ट्रिक जिसके बारे में मैंने बात की थी। वैसे मोस्टली लोगों को ये चीज पता होती, जिन्हें नहीं पता है वो लोग इस ट्रिक को जरूर सीख लें, क्योंकि ये ट्रिक बाबर के सारे ही युद्ध आपको याद करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, बहुत पॉपुलर ट्रिक है। पानी पिया, यानी बाबर जब 1526 में आया तो उसने पहले पानी पिया, फिर 27 में उसने खाना खाया, फिर 28 में उसने चांद देखा क्योंकि ईद का टाइम था। फिर जब ईद के टाइम पे उसने चांद देखा तो 29 में वो अपने घर गया और वहीं क्या हो गया, मर गया। इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, वहां नहीं मरा, मरा भारत में ही था, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। ऐसे याद रखना, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया, ये ट्रिक है। तो 1526 में पानी पिया मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध, 1528 में चांद देखा मतलब चंदेरी का युद्ध, 1529 में घर गया मतलब घाघरा का युद्ध, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी तो मर गया। ठीक है, याद रखेंगे। और ये कोई युद्ध में नहीं मरा था, इसकी नेचुरल डेथ हुई थी। और जब इसकी मृत्यु हुई थी तो इसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में इसे वहां से निकाल करके काबुल ले जाया गया था और काबुल में दफनाया गया था। तो बाबर एक ऐसा शासक था जिसे 2 बार दफनाया गया था और जिसका 2 जगह मकबरा है, आगरा में भी है और कहाँ है, काबुल में भी है। याद रखेंगे सारी चीजें, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब मैंने जो ट्रिक आपको बताई है उसे अप्लाई करने का समय आ गया है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। जी हाँ, कौन सा, सुमेलित नहीं, हमें ये देखना है, ये तो सुमेलित है भाई। खानवा का युद्ध यानी पानी पिया 26 में, 27 में खाना खाएगा तो खानवा का युद्ध हो गया। 28 में क्या करेगा, चांद देखेगा तो चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 28 में होना चाहिए था, है ना, ये इन्होंने 30 में दे रखा है, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फिर 29 में घर जाएगा, ठीक है, और फिर 30 में मर जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ये गलत है। ठीक, समझ गए आप लोग।
हुआ था, ये हुआ था वर्ष 1539 में। बाबर के मरने के बाद बाबर का जो पुत्र था हुमायूं, वो शासक बना था और हुमायूं के साथ में ही शेरशाह सूरी का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध, ये 1539 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और इसमें विजेता शेरशाह सूरी रहा था और ये हुमायूं जो था ना, ये भाग गया था। जैसे 1539 में युद्ध हुआ, हुमायूं हार गया और ये भागा ये कन्नौज की साइड में, इस तरह से याद रखिएगा। और 1540 में शेरशाह सूरी ने पीछा करते हुए कन्नौज का युद्ध लड़ा। तो कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और किसके बीच में हुआ था? फिर से हुमायूं के बीच में हुआ था और इसने फिर से हुमायूं को हरा दिया। तो 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, इसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ये युद्ध पुनः हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था और विजेता शेरशाह सूरी ही रहा था। हुमायूं फिर से भाग गया 1540 में, जब ये हारा हो तो ये फिर से भाग गया और अब ये 15 साल बाद वापस आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। हुमायूं ने किस वर्ष सरहिंद के युद्ध के बाद सत्ता हासिल की थी? तो सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में, याद रखिएगा। ये भी हुमायूं और सिकंदर सूरी था उसके वंशज के बीच में हुआ था, क्योंकि सिकंदर सूरी जो था वो 1545 में मर गया था कालिंजर की किले को जीतते वक्त। कालिंजर के किले को जीतते वक्त जो था शेरशाह सूरी मर गया था। कालिंजर के किले पे गोला दगा था और वो गोला जो है वापस उन्हीं के पास आ गया और वो खुद ही दग गए और इस तरह से शेरशाह सूरी कालिंजर किले को जीत तो लिया था, लेकिन ये इसका अंतिम जीत थी और वहीं पे ये मर गया था। तो ये जो युद्ध हुआ था ना, ये वाला सरहिंद वाला, ये हुआ था 1555 में। ये हुमायूं ने अपने चारों भाइयों के साथ में मिल करके लड़ा था। किसके साथ में? सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच में ये युद्ध हुआ था। सिकंदर सूर वंशज था शेरशाह सूरी का। इसमें हुमायूं जीत गया था और इसने पुनः अपनी सत्ता प्राप्त कर ली थी, याद रखिएगा। और वहीं एक साल बाद ही ये सत्ता भोग नहीं पाया, लेकिन एक साल बाद ही क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके। और इस पुस्तकालय का नाम था शेरे मंडल पुस्तकालय। इतने पॉइंट्स आप यहां से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अब हुमायूं मर गया, हुमायूं का बेटा अब शासक बनेगा, तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो अभी हमने पानीपत के पहले युद्ध की बात की थी, अब हम पानीपत के दूसरे युद्ध की बात करेंगे। ये वर्ष 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। जैसे ही हुमायूं मरा, अकबर को शासक बनाया गया। अकबर मात्र 14 वर्ष का था। तो हेमू और अकबर के बीच में ये युद्ध हुआ। हेमू ने सोचा यार 14 साल का लड़का क्या ही कर लेगा, इसको गद्दी से हटाते हैं, सत्ता हासिल कर लेते हैं और हम खुद ही शासक बन जाते हैं। लेकिन अकबर का जो रक्षक था, ठीक है, वो कौन था? वो था उस वक्त बैरम खान, ठीक है, बैरम खान था। और बैरम खान ने ही ये युद्ध लड़ा और जीता भी। तो बोला जाता है अकबर और हेमू के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। तो याद रखिएगा, जीत इसमें किसकी हुई थी? अकबर की हुई थी। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ये बहुत पूछा जाता है और ये वो युद्ध है जो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। आपको याद रखना है क्योंकि यहां से आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे। तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसे बनीहट्टी का युद्ध या राक्षसी कांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि राक्षसी कांगड़ी नामक गांव के करीब में ये युद्ध लड़ा गया था, इसीलिए राक्षसी कांगड़ी का युद्ध भी इसे बोलते हैं। ये युद्ध हुआ कब था? 1565 में। किसके बीच में हुआ था? तो दक्षिण के सुल्तानों की संयुक्त सेना थी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था। अनफॉर्चुनेटली विजयनगर साम्राज्य की इसमें हार हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, ये कौन सा है? तालीकोटा का युद्ध। अगला प्रश्न है, 1658 में प्रसिद्ध धर्मत का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो ये दो भाइयों के बीच में हुआ था। ये दो भाई थे औरंगजेब और दारा शिकोह, दोनों ही शाहजहां के पुत्र थे और ये सत्ता हासिल करने के लिए युद्ध लड़ा गया था, धर्मत का युद्ध। तो ये 1658 ईस्वी में हुआ था। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ। औरंगजेब जीत गया और दारा शिकोह भाग निकला था यहाँ से। और जब ये भाग निकला तो अगले ही साल एक और युद्ध हुआ था, फिर से ये हुआ था 1659 में, देवराय का युद्ध। क्या नाम था इसका? देवराय का युद्ध नाम था। ये वो युद्ध है जो मोस्टली लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये फिर से हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। और इस बार औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को मार दिया और गद्दी हासिल कर ली और दोबारा से अपना राज्याभिषेक करवाया था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, वो कौन सा राजा था जिसने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था? तो ये औरंगजेब ने करवाया था। बढ़ेंगे प्लासी के युद्ध की तरफ। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? वर्ष 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1757। इसका ये ईयर याद रखो, सबसे पहले यही पूछा जाता है। फिर दूसरी चीज पूछी जाती है किसके बीच में हुआ था? तो बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में हुआ था और उस वक्त बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला। और जो अंग्रेजी सेना थी उसका नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और जीत भी किसकी हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव की ही हुई थी।
अगला युद्ध है बक्सर का युद्ध। ये कब हुआ था? तो ये 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये अंग्रेजी सेना और 3 सेनाओं के बीच, यानी अंग्रेजी सेना एक तरफ थी और 3 सेनाएं एक तरफ थी। कौन कौन सी? तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो ये 3 सेनाएं एक तरफ थी और अंग्रेजी सेना एक तरफ। लेकिन जीत किसकी हुई? अंग्रेजी सेना की। और याद रखिएगा ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो आप बता देंगे हेक्टर मुनरो ने किया था। इतने पॉइंट्स जरूर याद रखेंगे आप। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध ये लड़ा गया था 1761 में। किसके बीच में हुआ था? तो मराठा पेशवा सदाशिव राव भाऊ और अफगान का आक्रमणकारी था, इसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। और इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की। अब मैं आपको एक रिवीजन दे देता हूं कि पानीपत के जो युद्ध हैं। तो जो पानीपत का पहला युद्ध था वो लड़ा गया था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो लड़ा गया था 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये 1761 में लड़ा गया। ये किसके? मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था और इसमें जीत अहमद शाह अब्दाली की हुई थी। तो ये तीनों युद्ध बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको याद रखने हैं। बेदरा के युद्ध की बात कर लेते हैं। तो ये कब लड़ा गया था? ये 1759 में लड़ा गया था। बहुत ज्यादा ये युद्ध पूछा जाता है। कब लड़ा गया? 1759 में। जीत किसकी हुई थी? अंग्रेजों की हुई थी। हुआ था अंग्रेजों और डचों के बीच में। इसको इस तरह से याद रखो, वेद जैसे बेदरा का युद्ध इंग्लिश और डचों के बीच में हुआ था, इसको ऐसे याद रख लेंगे। बेदरा का युद्ध इंग्लिश और डच के बीच में हुआ था, जीत इंग्लिश की हुई थी और ये हुआ था 1759 में। बहुत पूछा जाता है। और यही से डच की जो शक्ति थी भारत के अंदर, व्यापार, ये सब व्यापारिक कंपनी थी। डच थी, स्पेनिश थी, फ्रांसीसी थी, अंग्रेजी थी। तो धीरे धीरे सारी कंपनीज को अंग्रेजों ने भगाना शुरू किया था। डचों के साथ में बेदरा का युद्ध हुआ और डचों